चुनाव आयोग इस समय अपने ही फैसलों के जाल में बुरी तरह से फंस गया है और इस खींचतान में वो न सिर्फ खुद मुश्किलों में घिरा हुआ है बल्कि उसने बीजेपी को भी बुरी तरीके से संकट में डाल दिया है। दरअसल ये पूरा विवाद पश्चिम बंगाल में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उठा है। इस प्रक्रिया को लेकर पहले से ही राज्य की राजनीति में उबाल आया हुआ था और इन सब के बीच चुनाव आयोग द्वारा जारी एक नए आदेश ने विवाद की आग में घी डालने जैसा काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए कुछ विशेष योजनाएं तैयार की हैं, जिसमें दो बड़े बदलाव शामिल हैं। पहला, पोलिंग बूथों की संरचना को लेकर किया गया एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और दूसरा, चुनाव कार्यों के लिए कर्मचारियों की तैनाती के लिए आउटसोर्सिंग का रास्ता अपनाना। इन दोनों फैसलों ने एक नया राजनीतिक भूचाल ला दिया है। टीएमसी पहले से ही चुनाव आयोग पर हमलावर रही है। इस विरोध की जड़ें 4 महीने पहले बिहार में शुरू हुए एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं। तब बिहार के विपक्षी नेताओं से पहले बंगाल में टीएमसी की तरफ से सबसे पहली और मुखर आवाज उठी थी। टीएमसी ने एसआईआर को पिछले दरवाजे से लागू किया जा रहा एनआरसी करार दिया था। उनका दावा था कि असली निशाना बिहार नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल है। जिस तरह की एसआईआर प्रक्रिया अब बंगाल में लागू की जा रही है, उससे टीएमसी का ये दावा सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां टीएमसी के जबरदस्त और संगठित विरोध के चलते एसआईआर का मुद्दा अब चुनाव आयोग के गले की फांस बन गया है, जिसके बाद आके टीएमसी के आगे चुनाव आयोग को झुकना ही पड़ा और चुनाव आयोग ने आखिरकार टीएमसी के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए न्योता दे दिया है, जो कि साफ दिखाता है कि आयोग अब मुश्किल में आ गया है और विपक्ष के दबाव को महसूस कर रहा है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव आयोग इस समय चौतरफा घिरा हुआ है। एक ओर तो विपक्ष ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मोर्चा खोल रखा है, वहीं दूसरी ओर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की निगाहें भी अब आयोग के फैसलों पर टेढ़ी हो गई हैं। विपक्ष लगातार सड़कों पर उतरकर चुनाव आयोग को घेर रहा है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी आयोग को नोटिस जारी कर दिया है, जिससे चुनाव आयोग अब साफ तौर पर दबाव में दिखाई दे रहा है। इसी दबाव का परिणाम है कि जो चुनाव आयोग पहले विपक्ष के आरोपों और शिकायतों को नजरअंदाज करता था, वही अब विपक्ष के शिकायतें सुनने और उससे मिलने का समय देने लगा है। दरअसल एसआईआर के खिलाफ सबसे ज्यादा विवाद गैर बीजेपी शासित राज्यों में देखने को मिल रहा है और पश्चिम बंगाल उनमें से सबसे प्रमुख है। यहाँ सत्ताधारी दल टीएमसी सड़क पर उतरकर इसके खिलाफ जोरदार आवाज उठा रहा है और टीएमसी एसआईआर को लेकर पूरी तरह से आग बबूला है। राज्य के मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर मोर्चा संभाल लिया है और एक ही हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग को लगातार 2 कड़े पत्र लिखे हैं और तीखे सवाल भी पूछे हैं, जिसका असर तुरंत दिखा। जब टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात के लिए समय मांगा तो आयोग ने बिना किसी देरी के तुरंत ही मिलने का समय दे दिया। अब 28 नवंबर को सुबह 11 बजे टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करेगा। चुनाव आयोग ने अपने पत्र में यह भी साफ किया कि वो राजनीतिक दलों से नियमित संवाद के लिए खुला है और रचनात्मक चर्चा को प्रोत्साहित करता है। जानकारी के मुताबिक टीएमसी ने एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी दलों के साथ साझा चिंता जताते हुए चुनाव आयोग से इस पर विस्तृत बातचीत की मांग की थी। पार्टी का यह भी आरोप है कि एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर काटछांट और अनियमितताओं का खतरा है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया और टीएमसी नेताओं को मिलने का समय दिया, उससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि आयोग अब ये समझ चुका है कि टीएमसी ने उसकी चोरी को पकड़ लिया है। इसका सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि चुनाव आयोग दबाव में है और इसीलिए टीएमसी की बातों को सुन रहा है और उसने मिलने का इसीलिए समय भी दे दिया है। हालांकि चुनाव आयोग ने टीएमसी को मिलने का समय देकर मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन टीएमसी ने इस पर पानी फेर दिया और साफ कर दिया कि ये चुनिंदा लीग वाला बनावटी दिखावा नहीं चलेगा। टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने आयोग के लेटर पर तुरंत और तीखा जवाब दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी किया और लिखा कि 10 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के लिए समय मांगा गया है। ये प्रतिनिधि भारत की जनता द्वारा चुने गए हैं, न कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त जिन्हें भारत सरकार चुनती है।
चुनाव आयोग को पारदर्शी और सौहार्दपूर्ण दिखाने वाली ये चुनिंदा लीक एक बनावटी दिखावा मात्र है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाकई पारदर्शी है तो वो सिर्फ 10 सांसदों का सामना करने से क्यों डर रही है? बैठक खुले तौर पर करें, इसका सीधा प्रसारण करें और उन 5 सीधे जायज सवालों के जवाब दे जो एआईटीसी आपके सामने रखेगा। क्या चुनाव आयोग अपनी पारदर्शिता साबित करने को तैयार है या ये सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे काम करता है? टीएमसी ने भी अपने आधिकारिक हैंडल से चुनाव आयोग पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अभिषेक बनर्जी द्वारा कड़ी फटकार। अगर चुनाव आयोग सचमुच पारदर्शी है तो फिर वो सिर्फ 10 सांसदों का सामना करने से क्यों डरता है? बंद दरवाजों के पीछे क्यों छुपा है? लोकतंत्र को एक गुप्त समाज की तरह क्यों चलाता है? एक आसान सी चुनौती है, बैठक खुले में करें, पूरे देश को दिखाने के लिए इसका सीधा प्रसारण करें। हमारे प्रतिनिधिमंडल द्वारा आपके सामने रखे जाने वाले 5 सीधे सवालों के जवाब दें। अगर आयोग सचमुच तटस्थ है तो उसे किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। अगर वो सचमुच पारदर्शी है तो उसे अपनी छवि बनाने के लिए पिछले दरवाजे से ब्रीफिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो फिर सवाल क्या है? क्या चुनाव आयोग अपने कार्यों की सार्वजनिक जांच कराने की हिम्मत करेगा या फिर केंद्र में सत्तारूढ़ दल के एक बंद तंत्र की तरह काम करता रहेगा? चुप्पी ही सबसे जोरदार स्वीकारोक्ति होगी। यानी कि चुनाव आयोग की मंशा साफ थी कि वो टीएमसी नेताओं को बंद कमरे में बुलाकर मामले को ठंडा कर देगा, लेकिन टीएमसी ने इस कोशिश पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया और साफ साफ कहा कि बैठक सार्वजनिक होनी चाहिए और टीएमसी के सांसदों द्वारा पूछे जाने वाले सवाल देश की जनता के सामने आने चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग की मुश्किलें केवल टीएमसी तक ही सीमित नहीं है, उसके खिलाफ अब बूथ स्तरीय अधिकारी भी सड़क पर उतर आए हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग बुरी तरह से चौतरफा घिर गया है। बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर में शामिल बीएलओज के संगठन ने कोलकाता में एक विशाल मार्च निकाला। बीएलओ का सीधा आरोप है कि उन पर काम का ज्यादा और अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। समिति ने आरोप लगाया कि एसआईआर की शुरुआत के बाद से पूरे राज्य में बूथ स्तरीय अधिकारी भारी दबाव में काम कर रहे हैं। समिति के एक सदस्य ने तो ये तक चेतावनी दे डाली कि अगर चुनाव आयोग समय सीमा नहीं बढ़ाता है या बीएलओ की तरफ से उठाई गई चिंताओं का समाधान नहीं करता है तो विरोध प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। ये बीएलओ का विद्रोह चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इन सब घरेलू मुश्किलों के अलावा जिस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट भी आयोग से नाराज दिखाई दे रहा है, उससे आयोग की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल ये मामला तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, जहां एसआईआर को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने चुनाव आयोग से 2 दिसंबर 2025 तक नोटिस का ठोस जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई भी 2 दिसंबर को ही निर्धारित कर दी गई है। मद्रास मूल कांग्रेस के प्रमुख और राज्यसभा सांसद वाइको ने यह याचिका दायर कर चुनाव आयोग के एसआईआर फैसले को चुनौती दी है। वाइको का कहना है कि तमिलनाडु में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करना उचित नहीं है और इसमें मतदाता सूची से छेड़छाड़ और राजनीतिक असर पड़ने का गंभीर खतरा पैदा हो सकता है, जिस पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि केरल और तमिलनाडु के एसआईआर मामले अलग अलग होते हुए भी आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों मामलों को समन्वय के साथ ही सुना जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि तमिलनाडु एसआईआर मामले की सुनवाई अब 2 दिसंबर को होगी और तब तक चुनाव आयोग को नोटिस का ठोस जवाब प्रस्तुत करना होगा, यानी कि देना होगा जवाब आयोग को अब सुप्रीम कोर्ट को। इस तरह इस मामले में पहले से ही कई याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जिसके चलते ही चुनाव आयोग पर कानूनी दबाव लगातार बढ़ रहा है और यही कारण है कि बंगाल में अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन टीएमसी के प्रतिनिधियों से बातचीत को लेकर चुनाव आयोग इतनी जल्दी तैयार हो गया। लेकिन मेन सवाल वही बना हुआ है कि टीएमसी के नेता चुनाव आयोग के साथ बैठक करेंगे, उनकी जो शिकायतें हैं उन्हें मुख्य चुनाव अधिकारी ज्ञानेश कुमार सुनेंगे भी, लेकिन क्या वो उन सवालों को जवाब देंगे? अब तक विपक्ष की तरफ से जो भी सवाल किए गए हैं, ज्ञानेश कुमार ने कभी भी उनके सीधे जवाब नहीं दिए हैं और यही कारण है कि टीएमसी मांग कर रही है कि ज्ञानेश कुमार के साथ जब उनके नेता बैठक करें तो इसके बारे में देश के लोगों को भी पता होना चाहिए, यानी कि वो सवाल सार्वजनिक होने चाहिए।
सबको पता होना चाहिए कि टीएमसी के सांसद क्या सवाल पूछ रहे हैं और उनके जवाब ज्ञानेश कुमार दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आखिरी सवाल यही है कि टीएमसी की खुली चुनौती के बाद और सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बीच क्या ज्ञानेश कुमार ऐसा करेंगे या फिर चुनाव आयोग बंद कमरे की राजनीति छोड़कर पारदर्शिता की मांग को स्वीकार करेगा। क्या ज्ञानेश कुमार जो अब तक चुप्पी साधे हुए थे वो अब ऐसा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।